आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट्स से या 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्या आपके भीतर कभी ये प्रश्न आया कि इन 5 एलिमेंट्स को किसने बनाया? इन 5 एलिमेंट्स को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारा निर्माण जो है एक सेल से हुआ है। अब सेल के ओरिजिन के लिए या सेल के बनने के लिए जो परिस्थितियाँ रिक्वायर्ड थी उस क्रिएट करने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो है वो आकाश को बनाया। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो एक सेल को सर्वाइवल के लिए कोई इन्वायरमेंट चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, उसको प्रॉपर पानी चाहिए होता है, तभी वो सर्वाइव कर सकती है। जैसे आप पेड़ पौधों को देखते हैं ना, अगर हम बीज डाल देते हैं भूमि में तो हर कोई बीज थोड़ी सर्वाइव कर पाता, उसके लिए एक प्रॉपर लाइट, उसको कहते हैं ना कि एक पानी। तो हमारी भी जब उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा तो उन्होंने सबसे पहले हमारे लिए जो भी चीज़ें अनुकूल थीं उनको बनाना शुरू किया। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो तत्व उन्होंने बनाया वो था आकाश। अब कभी आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि आकाश को ही क्यों पहले बनाया गया, पहले पृथ्वी भी बनाई जा सकती थी, नहीं, लेकिन पहले आकाश का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम पढ़ते भी हैं कई जगहों पर कि पहले आकाश बनाया गया, पहले उस अनंतता को बनाया गया जो हम इस सृष्टि के कण कण में महसूस कर सकते हैं। अब ये जो आकाश तत्व है, इन सभी तत्वों के गुण होते हैं और इस आकाश तत्व का जो गुण है वो है शब्द। आकाश का शब्द है और उसके बाद आकाश से बनती है वायु, वायु का है स्पर्श गुण, और फिर उसके बाद आपका आता है प्रकाश या तेज, जिसको हम अग्नि तत्व भी बोलते हैं, उसका गुण है आपका रूप। और कहते हैं ना कई बार आशीर्वाद देते वक्त तेजोमय भव, तो तेज जो है वो रूप उसका गुण है। और चौथा जो एलिमेंट है वो जो अग्नि से बना वो है आपका जल, और जल से वायु। जल का तत्व गुण जो है वो है आपका रस, और फिर आपका पृथ्वी जो है उसका गुण जो है वो है गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण हैं 5 एलिमेंट्स के। तो इनके निर्माण की सबसे पहले ज़रूरत पड़ी ब्रह्मा जी को हमारे बनाने से पहले, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें मनुष्य शरीर के फॉर्म में जन्म लेने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन मैं अभी आपसे सिर्फ 5 एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ कि 5 एलिमेंट्स किस तरह से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आकाश बनाया, आकाश से वायु, वायु से प्रकाश, प्रकाश से जल, जल से आपकी पृथ्वी। अब कभी सोच भी नहीं सकते कि जल से पृथ्वी कैसे बनी। आपने पढ़ा होगा अगर, तो आपने देखा होगा कि जो वॉल्केनो थे, जब पृथ्वी को बनना था उस समय पूरी पृथ्वी पर पूरे मतलब इस ब्रह्मांड में जल तत्व था। फिर उस जल के भीतर बहुत अग्नि पैदा हो गई। कहते हैं ना जल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि वो वहाँ पर वॉल्केनोस फूटने लगे, ज्वालामुखी फूटने लगे। और जब उन समुद्रों में ज्वालामुखी फूटे तो उनसे जो लावा निकला, वो लावा बाहर निकल के जब ठंडा हुआ तो वो धीरे धीरे लैंड में कन्वर्ट, मतलब ठोस चीज़ में, पत्थरों में कन्वर्ट होने लगा। तब इस तरह से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। जहाँ जहाँ हम इस पृथ्वी पर लैंड एरिया देखते हैं तो वो इसी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का, कि लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्जन हुआ है, एक तरल से एक ठोस चीज़ जो बनी है, उससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो इस तरह से एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण क्रिएट किया गया कि हमारी उत्पत्ति हो सके। हमारा एक सेल जो है वो सर्वाइव करने के लिए जो भी चीज़ें
ज़रूरी थी वो ब्रह्मा जी ने जो है निर्माण की। तो अब इन 5 एलिमेंट्स के साथ साथ जब हमारी उत्पत्ति की बात हम करते हैं तो देखिए आपको बाहर कुछ भी जो कुछ भी दिखता है वो एक मैटर है। मैटर मीन्स एक पदार्थ है। अब पदार्थ की ऊर्जा जो है वो 2 फॉर्म में होती है। एक तो होती है स्थिर, जिसको हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मीन्स जो गति कर रहा है, जिसके अंदर गतिशील ऊर्जा है, जो मूव कर सकता है यहाँ से वहाँ, जैसे कि हम लोग हैं, जानवर, वो मूव कर सकते हैं। और दूसरी एनर्जी जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मीन्स जो मूव नहीं कर सकते, जो गति नहीं कर सकते, वो आपकी एक उसमें स्थिर क्षितिज ऊर्जा में रहते हैं। तो ये 2 ऊर्जाओं में डिवाइड किया गया इस जीव की उत्पत्ति के लिए एनर्जी फॉर्म। उत्पत्ति का जो क्राइटेरिया था कि अब हम किस फॉर्म में जन्म लेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी हम मनुष्य बनेंगे, जीव बनेंगे या कोई और प्राणी बनेंगे, ये भी निर्धारित करने के लिए ब्रह्मा जी ने कुछ क्राइटेरिया रखे, जिनको अगर शास्त्रों की लैंग्वेज में बोलें तो पूरे अष्टक कहते हैं। 8 चीज़ें होती हैं जिनसे निर्धारित होता है कि हम मनुष्य योनि में जन्म लेंगे या हम कुछ और बनेंगे। कुछ और मतलब वृक्ष बनेंगे या पेड़ पौधे बनने के अलावा आप कुत्ता, बिल्ली, चूहा, जो कुछ भी आप बनते हैं, सब आपके इन 8 क्राइटेरियाज़ होते हैं। अब ये 8 क्राइटेरियाज़ में सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आपके एलिमेंट्स। इसीलिए एलिमेंट्स को हम मेजर मानते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स अगर आपके बैलेंस्ड होते हैं तो आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि, आपके भीतर जो ज्ञान है वो, और आपकी वायु और आपकी वासनाएं जो भी हैं, ये सारी चीज़ें मिला के, आपके कर्म मिला के आपके जीवन को उत्पत्ति देते हैं कि आप किस ऊर्जा में जाएंगे। आप 36 ऊर्जा में जाएंगे या आप गतिशील ऊर्जा में जाएंगे, यानी आप मनुष्य बनेंगे, प्राणी बनेंगे कोई और, या वृक्ष की योनि में जाएंगे। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा तो आपको पता चलेगा कि एक हमारा जो क्रिएटर है उसने कितना सुंदर तरीके से हमारा निर्माण किया है, और हर वो चीज़ जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी वो पहले बना दी गई। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है, और ईश्वर जो है जब कोई चीज़ बनाता है ना, वो प्रेमपूर्ण भाव से बनाता है और उसे हर एक चीज़ का ख्याल रहता है। तो ये सब चीज़ें जानना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों को जाने बगैर आप ये नहीं जान सकते कि आपके भीतर की गहराइयों में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके निर्माण के लिए ज़रूरी थी, और जिनको आपको साध के रखना है, जिनको आपको नेचुरल फॉर्म में रखना है। अब आप देखेंगे कि एक बॉटल है, अगर ये बॉटल जो है जब तक बंद है, इसका पानी जो है वो प्यूरीफाई है। जैसे हम इसका ढक्कन जो है खोल देते हैं तो इसके अंदर सारी इम्प्योरिटीज़ जा सकती है ना, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कवरिंग है वो हमने खोल दी। तो सेम हमारे साथ है कि जब तक हम इस धरती पर जन्मे नहीं थे, हम प्योर थे, हम एक एनर्जी फॉर्म थे, लेकिन जैसे ही हम मैटर में कन्वर्ट हुए, क्योंकि ये बॉडी जो है फिज़िकल मैटर है, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं मैटर के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, जो उसके पीछे जो एनर्जी है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। लेकिन जब आप इस मैटर फॉर्म में आ जाते हैं, इस पदार्थ वाली ऊर्जा में आ जाते हैं, तो आप जो है ढक्कन खुलने वाली स्थिति में आ जाते हैं। धीरे धीरे आप संसार में आ जाते हैं, आपके आसपास की माया आपको घेरने लगती है, आपको विस्मृति हो जाती है उन क्षणों की जब आप ईश्वर के नज़दीक थे। आप उससे ही निकले हैं, उसी प्योरिटी से निकले हैं। जो इस बॉटल से अगर मैं थोड़ा सा पानी गिरा दूँ ग्लास के अंदर, तो क्या इस बॉटल के अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर हम इसका ढक्कन दोबारा से लगा दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस ग्लास के पानी में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो अब उससे अलग हो चुका है। अगर आप किसी तरीके से इसको फिर से रिकनेक्ट करना सीख जाएं,
तो फिर आपके भीतर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अशुद्धताएँ आपके भीतर आई हैं ईश्वर से अलग होके, वो दूर हो जाएंगी। तो आज का वीडियो जो है वो सिर्फ इतना कहने के लिए है कि एक बार कोशिश कीजिए कि आप अपने स्वरूप से, आप अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकें। एक प्रार्थना और एक मंत्र की प्रार्थना है कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। प्रार्थना है ये कि अस्तो माँ सद्गमय, हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें। अब असत्य क्या है? ये बॉडी है जिसे आप देख रहे हो, ये पदार्थ की ऊर्जा जिसे आप जान रहे हो कि ये रियलिटी है, ये सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य जो है वो इस आँखों से देखने वाली चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक अनुभूति है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। हम जो प्रकाश में थे एक टाइम पर, हम अंधकार में आ गए हैं, संसार में आ गए हैं। अब इस संसार से हमें वापस उसी तरफ अपनी ओर खींच लीजिए ईश्वर। फिर है मृत्यु माँ अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलें। देखो शरीर जो है वो मरता है, पर क्या आत्मा मरती है? क्या एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होती है? नहीं होती ना। हमने फिज़िक्स में लॉज पढ़े हैं, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नीदर क्रिएटेड। तो एनर्जी ना तो बनती है ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा जो है वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। जो मैंने अभी आपसे बात करी कि जब हमारी उत्पत्ति होती है तो एक ऊर्जा होती है, उसको ईश्वर सोचता है कि इसके कर्मों के आधार पे, या बहुत सारे जो मैंने क्राइटेरियाज बताए, उन क्राइटेरियाज के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इसको कौन सी ऊर्जा इसकी ट्रांसफॉर्म होगी, काइनेटिक में जाएगा कि पोटेंशियल में जाएगा, यानी गतिक ऊर्जा में जाएगा कि क्षितिज ऊर्जा में जाएगा। तो अपने अस्तित्व को पहचानिए और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और ईश्वर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान अपने ऊपर ले जाना पड़ेगा, और वो ध्यान लंबी गहरी सांसों से जाएगा। और जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इन्हेलेशन, ठीक है, दूसरा होता है आपका एक्सहेलेशन, सांस को लेना, सांस को बाहर छोड़ना, और उसके बीच की जो चीज़ है सांस को रोकना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कुंभक कहते हैं। रेचक, कुंभक और पूरक, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसमें से कुंभक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब वो क्यों होता है उसका भी साइंटिफिक रीज़न अगर आप जानेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। देखिए हमारे भीतर जो है, जो भी चीज़ें हैं अंदर, वो या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में है, और गैस फॉर्म में जो भी चीज़ें होती है वो हम इनहेल करते हैं और उनको एक्सहेल कर देते हैं। गैस जो है, जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, मतलब कि ठोस, तरल और गैस फॉर्म की जब हम गुणवत्ता पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि जो सॉलिड्स हैं उनके बीच जो है, उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच लगता है फोर्स, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है। और हमारी बॉडी क्या है? पदार्थ है, एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। पहले हम थे बहुत, एक ऊर्जा थे, फ्री ऊर्जा थी, लेकिन अब हमें एक संगठित ऊर्जा किया गया, और उस ऊर्जा को संगठित किया इसी फोर्स में लगता है। थोड़ा फिज़िक्स हो गया ये, लेकिन जो मेन चीज़ है आपके समझने लायक वो ये है कि जब हम ये सांस का कुंभक भरते हैं तो हमारी जो स्थिति होती है वो कई जगहों पर हमारे भीतर रिक्त स्थान पैदा हो जाते हैं। अब ये जो रिक्त स्थान है ना, यहाँ पे जो हमारे भीतर जो प्राण हमारे हैं वो शोधित होते हैं, और वहाँ पे फ्रेश एनर्जी, फ्रेश ऊर्जा जो है वो इन्फ्यूज़ होती है, वो अवशोषित होती है। तो हमारी डायरेक्ट जो कनेक्शन, जो इम्प्योरिटीज़ थी वो बाहर निकल के हम डायरेक्ट अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं। और हमारे शरीर की भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो है इन सांसों के माध्यम से, मैंने आपको पहले भी बताया था, दूर हो सकती हैं। तो ईश्वर से जुड़ने का, अपने वास्तविक स्वरूप में आने का
फिर से प्रयास कीजिए। फिर से प्रार्थना करती हूँ कि